हरे कृष्णा। आइए सुनते हैं आज मकर संक्रांति के दिन पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार राजा सगर अपने परोपकार और पुण्य कर्मों से 3 लोकों में प्रसिद्ध हो गए थे। चारों ओर उनका ही गुणगान हो रहा था। इस बात से देवताओं के राजा इंद्र को चिंता होने लगी कि कहीं राजा सगर स्वर्ग के राजा न बन जाएं। इसी दौरान राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इंद्रदेव ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चोरी होने की सूचना पर राजा सगर ने अपने सभी 60,000 पुत्रों को उसकी खोज में लगा दिया। वे सभी पुत्र घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए। वहां पर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा देखा। इस पर उन लोगों ने कपिल मुनि पर घोड़ा चोरी करने का आरोप लगा दिया। इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों को श्राप से जलाकर भस्म कर दिया। यह जानकर राजा सगर भागते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और उनको पुत्रों को क्षमा देने का निवेदन किया। तब कपिल मुनि ने कहा कि सभी पुत्रों के मोक्ष के लिए एक ही मार्ग है, तुम मोक्षदायिनी गंगा को पृथ्वी पर लाओ। राजा सगर के पोते राजकुमार अंशुमन ने कपिल मुनि के सुझाव पर प्रण लिया कि जब तक माँ गंगा को पृथ्वी पर नहीं लाते तब तक उनके वंश का कोई राजा चैन से नहीं बैठेगा। वे तपस्या करने लगे। राजा अंशुमन की मृत्यु के बाद राजा भगीरथ ने कठिन तप से माँ गंगा को प्रसन्न किया। माँ गंगा का वेग इतना था कि मैं पृथ्वी पर उतरती तो सर्वनाश हो जाता। तब राजा भगीरथ ने भगवान शिव को अपने तप से प्रसन्न किया ताकि मैं अपनी जटाओं से होकर माँ गंगा को पृथ्वी पर उतरने दे, जिससे गंगा का वेग कम हो सके। भगवान शिव का आशीर्वाद पाकर राजा भगीरथ धन्य हुए। माँ गंगा को अपनी जटाओं में रखकर भगवान शिव गंगाधर बने। माँ गंगा पृथ्वी पर उतरी और आगे राजा भगीरथ और पीछे पीछे माँ गंगा पृथ्वी पर बहने लगी। राजा भगीरथ माँ गंगा को लेकर कपिल मुनि के आश्रम तक लेकर आए, जहाँ पर माँ गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। जिस दिन माँ गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष दिया, उस दिन मकर संक्रांति थी। वहां से माँ गंगा आगे जाकर सागर में मिल गई। जहाँ वे मिलती हैं वह जगह गंगा सागर के नाम से प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति को गंगा सागर या गंगा नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और 7 जन्मों के पाप मिट जाते हैं। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए जानते हैं मकर संक्रांति का पौराणिक महत्व। शास्त्रों के अनुसार दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि अर्थात नकारात्मकता का प्रतीक तथा उत्तरायण को देवताओं का दिन अर्थात सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। इसीलिए इस दिन जप तप दान स्नान श्राद्ध तर्पण आदि धार्मिक कार्य किए जाते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि इस अवसर पर दिया गया दान 100 गुना बढ़कर पुनः प्राप्त होता है। इस दिन शुद्ध घी और कंबल का दान मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। मकर संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत होती है और करक संक्रांति से जल तत्व की। इस समय सूर्य उत्तरायण होता है, अतः इस समय किए गए जप और दान का फल अनंत गुना होता है। मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा स्नान और गंगा तट पर दान को अत्यंत शुभ माना गया है। इस त्योहार पर तीर्थराज प्रयाग और गंगा सागर में स्नान को महास्नान की संज्ञा दी गई है। समानतः सूर्य सभी राशियों को प्रभावित तो करते हैं, किंतु कारक और मकर राशियों में सूर्य का प्रवेश धार्मिक दृष्टि से अत्यंत फलदायक है। यह प्रवेश अथवा संक्रमण क्रिया 6-6 मास के अंतराल पर होती है। भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मकर संक्रांति से पहले सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है और भारत से अपेक्षाकृत अधिक दूर होता है। इसी कारण यहाँ पर रात बड़ी और दिन छोटे होते हैं तथा सर्दी का मौसम होता है। किंतु मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर आना शुरू हो जाता है और इस दिन से रातें छोटी और दिन बड़े होने लगते हैं और गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है। दिन बड़ा होने से प्रकाश अधिक होगा तथा रात्रि छोटी होने से अंधकार कम होगा। अतः मकर संक्रांति पर सूर्य की राशि में हुए परिवर्तन को अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होना माना जाता है। प्रकाश अधिक होने से प्राणियों की चेतनता और कार्य शक्ति में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं मकर संक्रांति पूजा विधि। भविष्य पुराण के अनुसार सूर्य के उत्तरायण के दिन संक्रांति व्रत करना चाहिए। पानी में तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए और अगर संभव हो तो गंगा स्नान करना चाहिए। इस दिन तीर्थ स्थान या पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत महत्व है। इसके बाद भगवान सूर्य देव की पंचोपचार विधि से पूजा अर्चना करनी चाहिए और इसके बाद यथा सामर्थ्य गंगा घाट अथवा घर में ही पूर्व अभिमुख होकर
जैसा आपकी समर्थ हो। गायत्री मंत्र अथवा सूर्य के इन मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से है: ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सप्त अर्चशे नमः, रिंग मंडलाय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम सप्त सप्ते नमः, ओम मार्तंडाय नमः, ओम विष्णवे नमः। पूजा अर्चना में भगवान को भी तिल और गुड़ से बनी सामग्रियों का भोग लगाना चाहिए। मकर संक्रांति पर अपने पितरों का ध्यान और उन्हें तर्पण जरूर देना चाहिए। राशि के अनुसार आप दान कर सकते हैं। मेष राशि को गुड़, मूंगफली, दाने और तिल का दान करना चाहिए। वृषभ राशि को सफेद कपड़ा, दही और तिल का दान करना चाहिए। मिथुन के लिए मूंग दाल, चावल और कंबल। कर्क राशि के लिए चावल, चांदी और सफेद तिल का दान करना चाहिए। सिंह राशि वालों को तांबा, गेहूं और सोने के मोती का दान करना चाहिए। कन्या राशि वालों को खिचड़ी, कंबल और हरे कपड़े का दान करना चाहिए। तुला राशि वालों को सफेद डायमंड, शक्कर और कंबल का दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को मूंगा लाल कपड़ा और तिल का दान करना चाहिए। धनु राशि वालों को पीला कपड़ा, खड़ी हल्दी और सोने का मोती दान करना चाहिए। मकर राशि वालों को काला कंबल, तेल और तिल दान करनी चाहिए। कुंभ राशि वालों को काला कपड़ा, काली उड़द, खिचड़ी और तिल दान करना चाहिए। मीन राशि वालों को रेशमी कपड़ा, चने की दाल और चावल, तिल दान करने चाहिए। अब इस दिन कुछ अन्य उपाय भी कर सकते हैं। सूर्य और शनि का संबंध इस त्योहार से बहुत है। कहते हैं इसी त्योहार पर सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं। आमतौर पर शुक्र का उदय भी लगभग इसी समय होता है, इसीलिए यहाँ से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। अगर कुंडली में सूर्य या शनि की स्थिति खराब हो तो इस त्योहार पर विशेष तरह की पूजा से उसको ठीक कर सकते हैं। जहाँ पर परिवार में रोग कला तथा शांति हो, वहाँ पर रसोई घर में विशेष नवन से पूजा करके लाभ लिया जा सकता है। पहली होरा में स्नान करें, सूर्य को अर्घ्य दें, श्रीमद् भागवत के एक अध्याय का पाठ करें या गीता का पाठ करें। मनोकामना संकल्प कर नए अन्न, कंबल और घी का दान करें। लाल फूल और अक्षर डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। सूर्य के बीज मंत्र का जाप करें। बीज मंत्र इस प्रकार से हैं: ओम ह्राम ह्रीम ओम स सूर्याय नमः। संध्या काल में अन्न का सेवन न करें। तिल और अक्षर डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। शनि देव के मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार से है: ओम प्राम प्रीम प्रोम सह निश्चयाय नमः। घी, काला कंबल और लोहे का दान करें। साल 2012 में सूर्य का मकर राशि में प्रवेश 15 जनवरी को हुआ था। पिछले कुछ सालों से मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई गई, ऐसी गणना कहती है। इतना ही नहीं, करीब 5000 साल बाद मकर संक्रांति फरवरी के अंतिम सप्ताह में मनाई जाने लगेगी। ज्योतिष गणना और मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार सूर्य संक्रांति समय से 16 घटी पहले और 16 घटी बाद तक का पुण्यकाल होता है। निर्णय सिंधु के अनुसार मकर संक्रांति का पुण्यकाल संक्रांति से 20 घटी बाद तक होता है, किंतु सूर्यास्त के बाद मकर संक्रांति प्रदोष काल रात्रि काल में हो तो पुण्यकाल दूसरे दिन माना जाता है। इस साल भगवान सूर्यदेव 14 जनवरी रविवार को रात्रि 2:42 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य धनु से मकर राशि में 14 जनवरी को प्रवेश कर रहे हैं। अतः धर्म सिंधु के मत के अनुसार मकर में पहले 40 घड़ियां पुण्यकाल है। अर्थात मकर में रात्रि को संक्रांति होगी तो सारे दिन, पूरे दिन पुण्यकाल माना जाएगा। इस वर्ष उदय तिथि के अनुसार 15 जनवरी सोमवार के दिन संक्रांति का त्योहार मनाया जाना ही शास्त्रोचित है। ज्योतिष गणना के अनुसार इस बार मकर संक्रांति की शुरुआत शतभिषा नक्षत्र के दौरान हो रही है। धनिष्ठा नक्षत्र 14 जनवरी को प्रातः 10:21 तक रहेगा। इसके बाद शतभिषा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। धर्मशास्त्रों के अनुसार शतभिषा नक्षत्र होने पर दान, स्नान, पूजा पाठ और मंत्रों का जाप करने पर विशेष शुभ फल की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति पर शतभिषा नक्षत्र के साथ वरियन योग का भी निर्माण हो रहा है। आइए जानते हैं मकर संक्रांति के फल के बारे में। वेदों में सूर्य उपासना को सबसे ऊपर माना गया है, जो आत्मा, जीव, सृष्टि का कारक एकमात्र देवता है जिनके हम साक्षात रूप से दर्शन करते हैं। सूर्यदेव कर्क से धनु राशि में 6 महीने तक भ्रमण करके दक्षिणायन होते हैं, तो जो देवताओं की एक रात्रि होती है। सूर्यदेव मकर से मिथुन राशि में 6 महीने भ्रमण कर उत्तरायण होते हैं, जो एक दिन होता है, जिसमें सिद्धि, साधना, पुण्य काल के साथ साथ मांगलिक कार्य, विवाह, गृह प्रवेश, जनेऊ संस्कार, देवप्राण प्रतिष्ठा, मुंडन कार्य आदि संपन्न होते हैं। सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस संक्रमण को मकर संक्रांति कहा जाता है, जिसमें स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। संक्रांति शुभ होगी या अशुभ, इसका विचार उसके वाहन और उपवाहन से किया जाता है, फिर उसका नाम भी रखा जाता है और फिर देखा जाता है कि वह देश दुनिया के लिए कैसी रहेगी। माना जाता है कि संक्रांति जो कुछ ग्रहण करती है उसके मूल्य बढ़ जाते हैं या वह नष्ट हो जाता है। वह जिसे देखती है वह नष्ट हो जाता है। जिस दिशा से वह जाती है वहाँ के लोग सुखी होते हैं, जिस दिशा को वह चली जाती है वहाँ के लोग दुखी हो जाते हैं। इस बार संक्रांति का वाहन अश्व यानी कि घोड़ा और वस्त्र श्याम यानी कि काले रंग का होगा। सूर्यदेव श्याम वस्त्र पहने घोड़े पर सवार होकर दक्षिणायन से उत्तरायण होंगे।
सूर्यदेव का उपवाहन सिंगनी है, उनका अस्त्र तोमर है। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव की दृष्टि नैऋत्य होगी। दक्षिण पश्चिम दिशा को नैऋत्य कहते हैं। सूर्य महाराज नैऋत्य दृष्टि से पूर्व दिशा में गमन करेंगे। उनका पुष्प दुर्वा है। मकर संक्रांति पर दुर्वा अर्पित करने से सूर्यदेव प्रसन्न होंगे। सूर्यदेव के भोग का पदार्थ खिचड़ी है। मकर संक्रांति का पुण्यकाल 15 जनवरी सुबह 7:15 से शाम के 5:46 तक रहेगा। मकर संक्रांति का महापुण्यकाल सुबह 7:15 से सुबह 9 बजे तक रहेगा। इस काल में तिल गुड़ वस्त्र का दान करना और तर्पण करना पुण्य फलदायी होता है। नाम के अनुरूप यह संक्रांति जनमास में कहीं भय कहीं प्रसन्नता का वातावरण लेकर आएगी। चोरों के लिए संक्रांति शुभ है। बाजार में वस्तुओं की लागत सामान्य होगी। जीवन में स्थिरता लाएगी। लोग खांसी और ठंड से पीड़ित होंगे। राष्ट्रों के बीच संघर्ष होगा और बारिश के अभाव में अकाल की संभावना रहेगी। आइए जानते हैं राशि के अनुसार मकर संक्रांति का प्रभाव, दान और उपाय। मेष राशि में इस प्रकार से है। आपकी राशि से दशम कर्म भाव में गोचर करते हुए सूर्य का प्रभाव आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जैसी सफलता चाहेंगे हासिल कर सकते हैं। जमीन जायदाद से जुड़े मामले हल होंगे। मकान अथवा वाहन का क्रय करना चाह रहे हो तो उस दृष्टि से भी ग्रह स्थितियां अनुकूल रहेंगी। किसी भी सरकारी टेंडर के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो भी सफलता की संभावना प्रबल रहेगी। शासन सत्ता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। उच्च अधिकारियों से संबंध मजबूत होंगे। किए गए कार्यों की सराहना भी होगी। ओम सूर्याय नमः का जाप करें। गुड़ व और गेहूं का दान करें। वृषभ राशि का इस प्रकार से है। राशि से नवम भाग्य भाग में गोचर करते हुए सूर्य का प्रभाव अच्छा ही रहेगा। काफी दिनों के प्रतीक्षित कार्य पूरे होंगे। यात्रा देशाटन का लाभ मिलेगा। विदेशी कंपनियों में सर्विस अथवा नागरिकता के लिए किया गया प्रयास भी सफल रहेगा। जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश में लगे थे वही मदद के लिए आगे भी आएंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी निर्णय आपके पक्ष में आने के संकेत हैं। धार्मिक ट्रस्टों और नाथालय आदि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और दान पुण्य भी करेंगे। आपके लिए गेहूं और गुड़ का दान सर्वोपरि है। आइए जानते हैं मिथुन राशि के बारे में। राशि से अष्टम आयु भाव में गोचर करते हुए सूर्यदेव का प्रभाव कई तरह के अप्रत्याशित परिणाम दिलाएगा। मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की वृद्धि तो होगी किंतु स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में षड्यंत्र का शिकार होने से बचें। आकस्मिक धन प्राप्ति का योग बनेगा। काफी दिनों का दिया गया धन भी वापस मिलने की उम्मीद है। परिवार में अलगाववाद की स्थिति उत्पन्न न होने से विवादित मामले कोर्ट कचहरी से बाहर ही सुलझा लेना समझदारी रहेगी। गुड़ का हलवा गरीबों को खिलाए, ये आपका उपाय है। आइए जानते हैं कर्क राशि के बारे में। राशि से सप्तम दाम्पत्य भाव में गोचर करते हुए सूर्य का प्रभाव सामान्य फलकारक ही रहेगा। सफलताओं के बावजूद कहीं न कहीं पारिवारिक कलह और मानसिक अशांति का सामना करना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट न आने दें। अलगाववाद की स्थिति से दूर रहें। वैवाहिक वार्ता सफल होने में थोड़ा और समय लगेगा। अपनी ऊर्जा शक्ति का पूर्ण उपयोग करते हुए कार्य करेंगे तो अधिक सफल रहेंगे। सरकारी विभागों में टेंडर आदि के लिए आवेदन करना सुखद रहेगा। आइए जानते हैं सिंह राशि के लिए। राशि से छठे शत्रु भाव में गोचर करते हुए सूर्य का प्रभाव आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सोची समझी सभी रणनीतियां कारगर सिद्ध होंगी। यात्रा देशाटन का लाभ मिलेगा। सरकारी विभागों के प्रतीक्षित कार्य संपन्न होंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में निर्णय आपके पक्ष में आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों और प्रतियोगिता में बैठने वाले छात्रों के लिए समय चुनौतियों भरा रहेगा, इसलिए परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए प्रयास करें। आपका उपाय है गेहूं या बेकरी उत्पाद का दान करें। आइए जानते हैं कन्या राशि के बारे में। राशि से पंचम विद्या भाव में गोचर करते हुए सूर्य आपके लिए सफलता दिलाने वाले होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिल सकती है। शोध परक और आविष्कारक कार्यों में भी आपको सफलता मिल सकती है। प्रेम संबंधी मामलों में उदासीनता रहेगी। संतान संबंधी चिंता परेशान कर सकती है। नवदंपति के लिए संतान प्राप्ति और प्रादुर्भाव के भी योग बन रहे हैं। परिवार के बड़े लोगों से सहयोग मिलेगा। उच्च अधिकारियों से संबंध मजबूत होंगे और किए गए कार्यों की सराहना की जाएगी। आपके लिए उपाय है गाय को चारा दें, जल में तिल डालकर स्नान करें, किसी प्रियजन को मोबाइल भेंट करें या जरूरतमंद को दान करें। आइए जानते हैं तुला राशि के बारे में। राशि से चतुर्थ सुख भाव में गोचर करते हुए सूर्य का प्रभाव कई तरह के उतार चढ़ाव और प्रत्याशित परिणामों का सामना करवाएगा। सफलताओं का सिलसिला तो चलता रहेगा किंतु पारिवारिक कलह और मानसिक अशांति के कारण उलझन में रहेंगे। मित्रों तथा संबंधियों से अप्रिय समाचार प्राप्त हो सकते हैं। कष्टकारक यात्रा भी करनी पड़ सकती है। माता पिता की स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। यात्रा सावधानी पूर्वक करें। आइए जानते हैं उपाय। खिचड़ी और खीर का दान करें। इस अवसर पर चांदी खरीदें।
आइए जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में। राशि से तृतीय पराक्रम भाव में गोचर करते हुए सूर्य का प्रभाव बेहतरीन सफलता दिलाएगा। अपने साहस और पराक्रम के बल पर कठिन परिस्थितियों पर भी आसानी से विजय प्राप्त कर लेंगे। नए लोगों से मेलजोल बढ़ेगा। परिवार में मांगलिक कार्यों का अवसर आएगा। नए मेहमान के आगमन से माहौल खुश होगा। धर्म और अध्यात्म के प्रति रुचि भी बढ़ेगी। घूमने फिरने और धार्मिक कार्यों पर भी अधिक खर्च होगा। परिवार के छोटे सदस्यों से मतभेद बढ़ने न दें। आपका उपाय है गच्चक रेवड़ी का दान। जल में गुड़ डालकर सूर्य को अर्पित करें। आइए जानते हैं धनु राशि के बारे में। राशि से द्वितीय धन भाव में गोचर करते हुए सूर्यदेव का प्रभाव स्वास्थ्य से विशेष करके हृदय विकार और दाहिनी आंख से संबंधित समस्याओं का सामना करवा सकता है। परिवार में अलगाववाद की स्थिति उत्पन्न होने दें। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद हल होंगे। इस अवधि के मध्य किसी को भी अधिक धन उधार के रूप में न दें, अन्यथा वह धन समय पर नहीं मिलेगा। घूमने फिरने पर अधिक खर्च होगा। अपनी रणनीतियों तथा योजनाओं को गोपनीय रखते हुए कार्य करेंगे तो अधिक सफल रहेंगे। आपका उपाय है खिचड़ी स्वयं बनाकर 9 निर्धन मजदूरों को खिलाएं। नेत्रहीनों को भोजन करवाएं। चने की दाल का दान करें। हाँ, ये जानते हैं मकर राशि वालों के लिए आपकी राशि में सूर्यदेव का आगमन किसी वरदान से कम नहीं है। मान सम्मान और पद गरिमा की वृद्धि होगी। चुनाव संबंधी कोई निर्णय लेना चाह रहे हैं तो उस दृष्टि से भी सफल रहेंगे। केंद्र अथवा राज्य सरकार के विभागों के प्रतीक्षित कार्य आपके संपन्न होंगे। स्वास्थ्य के प्रति चिंता रहेगी। विशेष करके शरीर में कैल्शियम की कमी न होने दें और शारीरिक पीड़ा से सावधान रहें। आपको उपाय है गरीबों में 1.25 किलो चावल और 1.25 किलो काले उड़द या इसकी खिचड़ी दान करें। तांबे के बर्तन धर्म स्थान पर दान दें। आइए जानते हैं कुंभ राशि के बारे में। राशि से 12वें भाव में गोचर करते हुए सूर्य का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। अत्यधिक भागदौड़ और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए खर्च के प्रति चिंतनशील रहें। वैवाहिक वार्ता में थोड़ा और समय लगेगा। इस अवधि के मध्य किसी को भी अधिक धन उधार के रूप में ना दें, अन्यथा वह धन समय पर नहीं मिलेगा। उच्च अधिकारियों से संबंध बिगड़ने ना दें। किसी दूसरे देश के लिए वीजा आदि का आवेदन करना चाह रहे हो तो उस दृष्टि के समय सर्वथा अनुकूल रहेगा। आपके लिए उपाय है मरीजों को मीठा दलिया खिलाएं। काला सफेद कंबल या गर्म वस्त्र दान करें। आइए जानते हैं मीन राशि के बारे में। राशि से एकादश लाभ भाव में गोचर करते हुए सूर्य का प्रभाव बेहतरीन सफलता कारक रहेगा। संतान संबंधी चिंता दूर होगी। नवदंपति के लिए संतान प्राप्ति के भी योग बने हुए हैं। परिवार के बड़े लोग और बड़े भाइयों से भी सहयोग मिलेगा। काफी दिनों का कोई कार्य जो रुका हुआ है वह भी पूरा होगा। आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। जमीन जायदाद वाले मामले भी आपके हल हो जाएंगे। मकान अथवा वाहन बेचना चाह रहे हैं तो उस दृष्टि से भी परिस्थितियां आपके पक्ष में ही रहेंगी। समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपको उपाय है तिल के लड्डू या बेसन से बनी चीजें दान करें। आइए सुनते हैं मकर संक्रांति की व्रत कथा। पुराणों के अनुसार सूर्यदेव और शनि महाराज में वैर था, क्योंकि सूर्यदेव ने अपनी पत्नी छाया को अपनी दूसरी पत्नी संज्ञा के पुत्र यमराज से भेदभाव करते देख लिया था। सूर्यदेव इस बात से नाराज हो गए और उन्होंने शनिदेव को उनकी माता छाया से अलग कर दिया था। इस बात से छाया बेहद क्रोधित हुई और उन्होंने क्रोध में आकर सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया था। सूर्यदेव छाया के श्राप से कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए थे। क्रोधित सूर्यदेव ने शनिदेव का घर जला दिया। घर जलने से शनिदेव और उनकी माता को काफी कष्टों का सामना करना पड़ा। सूर्यदेव को उनकी दूसरी पत्नी के पुत्र यमराज ने काफी समझाया था कि सूर्यदेव माता छाया और शनि के साथ ऐसा व्यवहार न करें। उनके समझाने के बाद सूर्यदेव खुद शनिदेव के घर पहुंचे। शनिदेव कुंभ में रहते थे। शनिदेव का पूरा घर जल चुका था। उनके पास केवल काले तिल ही थे। शनिदेव ने उन काले तिलों से ही अपने पिता सूर्यदेव की पूजा की। तब सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर शनिदेव को आशीर्वाद दिया कि मकर राशि, जो कि शनि का दूसरा घर है, उनके आने से धन धान्य हो जाएगा। यही वजह है कि शनिदेव को तिल बहुत प्रिय है।